अमेरिका ने अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील की घोषणा की। डील के तहत यूरोपियन यूनियन से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले अधिकतर सामान पर 15% टैरिफ लागू होगा। पहले ट्रंप ने 30% टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा भी की है और साथ में 750 अरब डॉलर की नेचुरल गैस भी खरीदेगा। सर, ये ट्रेड डील का क्या कुछ डिटेलिंग है, ब्यौरा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और इस ट्रेड डील से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को अलग अलग कितना फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अब ट्रेड डील के जो ब्यौरे मिल रहे हैं हमको विपुल जी, और जिस तरीके जो हमें यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट वान लेन के और ट्रंप के बीच जो घोषणा हुई, उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ ट्रेड वार टालने की कोशिश जैसी लगती है कि कोई ट्रेड वार ना हो। ढीली ढाली सी डील है। पहले हम समझते हैं कि इस डील के भीतर क्या है और ये देखेंगे कि डील के भीतर क्या नहीं है। और बेहद अनोखे ढंग से डील बनी है जो जितने ब्यौरे हमारे पास उपलब्ध हैं। 15% टैरिफ पर ईयू तैयार हो गया, यानी ईयू से जाने वाला हर सामान अब अमेरिका में 15% टैरिफ पर जाएगा। और अगर आप ये माने तो पिछले शांति काल में, मतलब अगर आप कोल्ड वार से पहले के एरा से कंपेयर करें तो ये अभी तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी ईयू के सामानों पर इतनी ड्यूटी अमेरिका के बाजारों में कभी नहीं लगाई गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह बेहद दिलचस्प, सर आगे हम बात करेंगे कि ईयू ने 600 बिलियन डॉलर के निवेश का कमिटमेंट किया है यूएस में, जैसे जापान ने निवेश का कमिटमेंट किया था, और करीब करीब 750 बिलियन डॉलर के आसपास की एनर्जी और डिफेंस खरीद का भी कमिटमेंट किया। ये क्यों किया गया, इस पर हम आगे बात करेंगे। ईयू को जो रियायतें मिली हैं, जो गिव एंड टेक हुआ है, उन्हें समझते हैं। पहली चीज तो है कि विमान और उनके हिस्से एयरबस जैसे यूरोपीय विमानों पर कोई टैरिफ नहीं होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है यूरोप की, क्योंकि एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है और अमेरिका उसका एक महत्वपूर्ण बाजार है। तो ईयू ये चाहता था कि किसी न किसी तरह से विमानों को और विमान के पुर्जों को इस डील से बाहर रखा जाए। इसके अलावा कुछ केमिकल, सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट पर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा डील में, ऐसा संकेत ईयू की तरफ से दिया है। जेनरिक दवाएं, कुछ सस्ती दवाओं पर टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन ब्रांडेड दवाओं पर 15% टैरिफ होगा। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि फार्मास्यूटिकल पर बड़े टैरिफ आएंगे तो वो ईयू पर लगाए जा सकते हैं। कृषि उत्पादों को लेकर कुछ अनाज और सामानों पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। अमेरिका ने भी, अमेरिका के सामानों पर भी ईयू के बाजार में थोड़ी बहुत एक्सेस मिलती रहेगी। जो टैरिफ नहीं हटे हैं, और इसीलिए ये डील बड़ी अनोखी लग रही है, अजीबोगरीब लग रही है कि लागू कैसी होगी। देखिए, सबसे बड़ा ऐसा था, स्टील और एल्युमिनियम का 50% टैरिफ थे, नहीं हटाए ट्रंप ने। भविष्य में कोटा सिस्टम लागू करने की बात की है। कार और ऑटो पार्ट्स पर पहले 25 से 27.5% टैरिफ था, अब 15% है। लेकिन अब कनाडा और मैक्सिको की तुलना में यूरोप की कारें फिर भी प्रतिस्पर्धा में मार खाएंगी, पिटेंगी। शराब और वाइन पर भी तस्वीर स्पष्ट नहीं है, बाद में इस पर कम टैरिफ लगाया जा सकता है। तो यह है मोटी तस्वीर जो हमको इसके भीतर दिखाई दे रही है। लेकिन सर, कितना दम दिखाई दे रहा है इस ट्रेड डील के अंदर आपको, और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि बहुत सारे पेंच तो अभी भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2-3 अंदर की बातें इसमें समझ में आती हैं। एक तो यह कि यूरोपियन यूनियन ने 2 बड़े नंबर्स दिए इस डील में। 600 बिलियन डॉलर का यूरोप का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जैसा कि जापान ने एक इन्वेस्टमेंट कमिट किया था अमेरिका में, तो ट्रंप की एक बिल्कुल नई तरीके की स्ट्रेटजी है कि हम आपके सामान पर टैरिफ भी लगाएंगे, आपका पैसा भी अमेरिका में लेकर आएंगे और आपसे यहां निवेश भी कराएंगे। तो ईयू को भी इस बात पर तैयार किया गया। दूसरा यह कि 750 बिलियन डॉलर की एलएनजी और रक्षा सामग्री, जो कि यूएस की इंडस्ट्री है, बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, उसको ऑर्डर मिलेंगे। इसके बदले ईयू को क्या मिला? इसके बदले ईयू को शायद अपना एग्रीकल्चर बाजार बचाने में मदद मिल गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां से बार्गेन शुरू किया था 30% टैरिफ, और ईयू के एग्री बाजार में प्रवेश चाहते थे वो अपने सामानों को लेकर, डेयरी को लेकर, मीट को लेकर, जो ईयू की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सेंसिटिव है। तो ईयू ने इतने कमिटमेंट करते हुए, 600 बिलियन डॉलर की डील करते हुए, 750 बिलियन डॉलर की गैस खरीदते हुए, किसी तरह से इस डील में डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो कृषि बाजार में प्रवेश ना करें। 15% टैरिफ की तैयारी ईयू की कंपनियां पहले से ही कर रही थी। तो ये जो गिव एंड टेक है,
मोटा मोटा हमें ये दिखाई देता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर के मार्केट को इस डील से बाहर रखा गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ हुई डील में एग्रीकल्चर को मुख्य रूप से, प्रभावी रूप से अंदर शामिल किया था, और जापान को अमेरिका का चावल और तमाम और सामान जो इंडोनेशिया और वियतनाम को बेचे जाने थे एग्रीकल्चर के, वो उस डील का हिस्सा थे। बोइंग एक और हिस्सा था, लेकिन चूंकि बोइंग यहां हो नहीं सकता था, एयरबस है, तो ये गिव एंड टेक एयरबस को लेकर हुआ है। तो ढीली ढाली डील है। अभी ये यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएगी, वहां से मंजूर होगी। दिक्कत यह है कि कई सारी चीजों में बहुत तकनीकी चीजें हैं जो अभी स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आई है। कुछ सेक्टरों में रुकावट भी आ सकती है, इस पर कोई सटीक कार्यान्वयन की योजना नहीं है ईयू के राजी होने के बाद। लेकिन ईयू के राजी होने के बाद ट्रंप को एक बड़ी जीत तो मिली गई है, और चीन, मैक्सिको, कनाडा, भारत को अब ट्रंप के टैरिफ और उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि ईयू एक बड़ा ब्लॉक था और वो अभी तक रेजिस्ट कर रहा था, इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा नहीं हुआ, पर डील ढीली ढाली है और काम चलाऊ सी है। मतलब दोनों पक्षों से कोई बहुत उत्साह, कोई बहुत गर्मजोशी नहीं दिखी। मजबूरी में किया गया समझौता है, जो कितना प्रभावी ढंग से लागू होगा इसे देखना होगा, क्योंकि 1 अगस्त की डेडलाइन तो डोनाल्ड ट्रंप ने कही दिया है और उनके दफ्तर ने भी कहा है कि अब उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जी, चलिए, तो अब यूरोपियन यूनियन के बाद जरा बातचीत कर लेते हैं भारत की भी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अगर 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले ट्रेड डील हो जाती है तो ये बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डेडलाइन के दबाव में देश के हितों से समझौता नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लिए 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये डील हो नहीं पाई। संभावना ये है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। सर, ईयू की डील की रोशनी में अगर भारत के साथ डील को देखें तो क्या परिस्थितियां बनती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? देखिए, ट्रंप बड़े नेगोशिएटर हैं और बड़े बार्गेनर हैं, और आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम इन डील्स को बहुत विस्तार से आपको बता रहे हैं, बोनस पॉइंट में भी और इसके अलावा अर्थम में भी। ये देखना ज़रूरी है कि जिन देशों ने अभी अमेरिका के साथ डील की, उन्होंने बदले में क्या ऑफर किया है। $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान ने ऑफर किया, क्योंकि जापान G7 कंट्री है। यूरोप ने $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया, क्योंकि यूरोप रिच इकोनॉमीज हैं। और इसके अलावा दोनों देशों ने, एक ने चावल खरीदा और दूसरे ने खरीदा LNG और रक्षा उपकरण। भारत ऐसा कुछ ऑफर करने की स्थिति में नहीं है। भारत के पास ना तो निवेश के लिए फंड है, भारत तो खुद ही FDI ले रहा, तो वह यूएस में क्या निवेश करेगा। एनर्जी पर कितना बाजार भारत अपना खोल सकता है और कितनी निर्भरता LNG पे बना सकता है, देखना होगा। रक्षा के मामले में भारत के कुछ प्रस्ताव, कुछ पेशकश मेज पर रखे जा सकते हैं, पर क्या वो इतने पर्याप्त होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर राजी हो जाएं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत से 3 बड़ी चीजें मांग रहे हैं। वो भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी बाजार मांग रहे हैं, जो उन्होंने शायद ईयू को छोड़ दिया, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ईयू ने कुछ चीजें बदले में दे दी थी। तो भारत के एग्रीकल्चर बाजार में वो एक्सेस मांग रहे हैं, डेयरी और बाकी चीजों में मांग रहे हैं। इसके अलावा भारत के विदेश के का जो ई-कॉमर्स बाजार, उसमें वो नियम बदलवाना चाहते हैं, ताकि अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को भारतीय बाजार में बढ़त मिल सके। इसके अलावा भी कई सारे और भी क्षेत्र हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप भारतीय बाजार में शून्य टैरिफ पर अपना सामान बेचना चाहते हैं। और इसलिए पीयूष गोयल का बयान, आप उसको पंक्तियों के मध्य पढ़ सकते हैं कि बहुत जरूरी नहीं है कि हो ही जाए डील, लेकिन हाँ, बातचीत जारी रहेगी। और चूंकि भारत आखिरी बड़ी अर्थव्यवस्था रह गई, हालांकि बहुत सारे देश रह गए हैं, पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत रह गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने सफलता के साथ इतने किले फतेह कर लिए, विपुल जी। वियतनाम फतेह किया, थाईलैंड, इंडोनेशिया फतेह किया, जापान को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया, खींचतान के कुल मिला के ईयू को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया। तो इससे उनकी ताकत, उनकी बार्गेनिंग पावर और ज़्यादा बढ़ी है, और यह भारत के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि भारत को उनकी शर्तों पर राजी होना होगा। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, जो संकेत आ रहे हैं 20% के आसपास टैरिफ, 18%, लेकिन 15% के एक टैरिफ का लेवल खुल गया है। इस डील के साथ ईयू को 15% टैरिफ के दायरे में रखा गया, जबकि इससे पहले की जो डील्स हुई थी उनमें वियतनाम और उनके लिए 20 और 19% के टैरिफ थे। तो अगर भारत के साथ कोई डील होती है तो हम संकेत मान सकते हैं कि 15% से के आसपास, 15 से 20% के आसपास के टैरिफ भारतीय सामानों पर लगाए जा सकते हैं। पर एग्रीकल्चर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे भारतीय और पक्ष के साथ, या भारत को कितना दबाव बनाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो मामला अभी भी अधर में ही है। जी।